हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करते हैं आईसीएसई का जो न्यू सिलेबस हुआ है फिजिक्स का क्लास 10th के लिए। वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रिड्यूस किया। केमिस्ट्री बायो में कम है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एलिमिनेशन है। सो इसमें फर्स्ट यूनिट फोर्स वर्क पावर एनर्जी ये है। इसमें से केवल एलिमिनेशन है, रिड्यूस है जो वो केवल क्या है, मशीन में लीवर वाला टॉपिक है। मशीन में लोड एफर्ट आर्म ये सब कुछ है, केवल लीवर वाला केस गायब है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ये सब इसमें है। सो ये सब लीवर वाला पूरा कॉन्सेप्ट चला गया। टैकल सिस्टम और पुली वाला ये सब है, केवल ये जो है लीवर वाला पोर्शन वो गायब है। जैसे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देख लें कि ये लीवर वाला पोर्शन कहाँ है, तो आप देखेंगे फिफ्थ। सो ये इस टाइप से आपको फिफ्थ दिखाई देगा मशीन में। इसमें भी कुछ है, लेकिन ये लीवर प्रिंसिपल फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर और वेलोसिटी रेशियो ये सब हटा दिया। फिर उसके बाद अगला है यूनिट 2। यूनिट 2 में से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हटाई। जैसे यूनिट 2 में सिंपल न्यूमेरिकल जो थे पावर वाले वो हटा दिए गए। P = 1/f, 100/f ये वाला कुछ कॉन्सेप्ट था वो। मैग्निफिकेशन, लेंस और स्कोप, टेलीस्कोप ये सब हटा दिया गया। लोकेशन ऑफ इमेज, तो लोकेशन ऑफ इमेज जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज वाला केस था वो वाला यहाँ से थोड़ा सा एलिमिनेट कर दिया गया। मैग्निफिकेशन फ्रॉम रे डायग्राम, तो जितने भी रे डायग्राम थे वो सारे रिड्यूस कर दिए गए। बचा है केवल रिलेटेड टर्म ऑफ सम टॉपिक होगा, सम रिलेटेड टर्म टू लेंस ऐसा कुछ होगा। तो उसमें कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एपर्चर, फोकल लेंथ ये सब है। केवल सिंपल एप्लीकेशन है यहाँ पे, सिंपल एप्लीकेशन। स्पेक्ट्रम में आते हैं, स्पेक्ट्रम में एक टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, एप्लीकेशन वाला टॉपिक हटा दिया गया। स्काई का कलर ब्लू क्यों होता, तो ये सब कुछ एप्लीकेशंस थी वो हटा दी। तो ये 2 यूनिट में से फर्स्ट यूनिट में केवल लीवर है, सेकंड में हमारा क्या है, लाइट में से ये सब कुछ हटा है। फॉर्मेशन इमेज, पावर ऑफ लेंस के न्यूमेरिकल, मैग्निफिकेशन, लोकेशन इमेज, रे डायग्राम ये सब कुछ हटा दिया गया। अब आते हैं यूनिट नंबर 3 पे। यूनिट नंबर 3 साउंड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिड्यूस कर दी गई। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, लाउडनेस, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी, नेचर प्रॉपर्टी, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नेचर प्रॉपर्टी ये हटा दी गई। साउंड लेवल इन डेसिबल ये भी, इंडिपेंडेंसी ऑफ पिच, कुल मिला के यहाँ पर डेफिनेशन ही रहेगी। डेफिनेशन किसकी, लाउडनेस की, पिच की, ये सब डेफिनेशन रहेगा। डिपेंडेंसी और ग्राफ जितने भी वो थे वो सारे हटा दिए गए। अब आते हैं हम यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 में क्या है, सबसे पहला ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन था वो एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे हाउस वायरिंग, रिंग सिस्टम, ट्री सिस्टम ये सब कुछ था, तो ये रिंग सिस्टम वाला हटा दिया गया। बचा है केवल बेसिक, जो थोड़ा सा क्या है, अब यहाँ पे टॉपिक लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो इस वजह से केवल कितना लिखा जो एलिमिनेशन है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे एक हाउस वाला एग्जांपल दिया जाता था या न्यूमेरिकल दिया जाता था कि 5 फैन यूज फॉर 10 आवर 30 डेज ऐसा कुछ। स्टेयर कनेक्शन, डबल कनेक्शन होता था, ये स्टेप वाला स्टेयर्स वो कनेक्शन हटा दिया गया। तो अभी हमारा इतना है। यूनिट 5 में हम देखते हैं क्या है। तो अभी 4th यूनिट में भी कुछ बाकी रह गया था, तो वो क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ट्रांसफॉर्मर के टाइप, ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी, प्राइमरी, ये कॉइल में कैसे क्या लूप होते हैं, ट्रांसफॉर्मर रेशियो क्या होता, कुल मिला के ट्रांसफॉर्मर का पूरा पार्ट हटा दिया गया। अब आगे क्या है इसमें, स्केच। इस चैप्टर में एसी जनरेटर, डीसी मोटर ये रहते थे दोनों पार्ट। तो दोनों पार्ट के जो
इस लेवल डायग्राम है वो हटा दिए गए। उसके बाद उसकी वर्किंग ये सब कुछ तो यहाँ पर लिखा है सिंपल स्केच ऑफ मेन पार्ट, कॉइल, मैग्नेट, स्प्लिट रिंग, कम्यूटेटर, ब्रश, ये सब हटा दिए। यहाँ पे देखो एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी क्या थी वो भी यहाँ से हटा दी गई। टाइप ऑफ एनर्जी का इन द सेंस यहाँ पे कि जब मेन पार्ट हटा दिया गया क्या क्या कि यहाँ से डीसी मोटर। सो डीसी मोटर क्या काम करता था, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, वो पार्ट गया यहाँ से। एसी जनरेटर क्या करता था, एसी जनरेटर काम करेगा मैकेनिकल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल, वो भी पार्ट चला गया। सो इसीलिए ये पूरा पार्ट हटा दिया गया। ट्रांसफार्मर अभी हमने बताया, ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन ये सब हटा दिए गए। ठीक है, इसमें यूनिट नंबर 4 में। और आते यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 5 में केवल क्या रह गया, डेफिनेशन वाला पार्ट रह गया। क्या यहाँ पे केवल एक ही इक्वेशन यहाँ पे बचती थी, क्या न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। इसकी बेसिक इक्वेशन थी जो हर बार लगभग अल्टरनेट में पूछी गई, या तो इसकी या इसकी, तो इसकी बेसिक इक्वेशन को हटा दिया। व्हाट इज फ्यूजन, फ्यूजन क्या है ये कुछ नहीं जानना है, ठीक है ना। तो ये इतना पार्ट एलिमिनेट कर दिया गया फिजिक्स में। अब सिलेबस काफ़ी हटा दिया, सिलेबस यहाँ पे काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया। तो रिड्यूस करने के बाद मार्क्स तो रिड्यूस किए नहीं, ये हम हर वीडियो में बता रहे हैं कि भाई मार्क्स वही है, केवल क्या किया गया सिलेबस को हटा दिया गया। सिलेबस 75% रिड्यूस किया था, कितना 100%, लेकिन इसमें भी हम कितना गेन करते थे 80 मार्क्स, यहाँ पे भी हम गेन करते थे 80 मार्क्स। किसके बेस पर है, यहाँ 75% सिलेबस में भी वही मार्क्स मिल रहे और 100 में भी वही मार्क्स मिल रहे, कितना अच्छा एडवांटेज है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा बस इस पर आपको फोकस करना। हम तो ये कहें सिलेबस जो फिजिक्स का रह गया वो केवल 1 महीने का है और उससे भी कम का है। अगर इसको लगातार पढ़ लिया जाए तो पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी। तो इसमें मेन यही है कि ये सारे टॉपिक तो मैं देख लेने हैं। हाँ, ये थोड़ा सा अभी ये है कि ये सिलेबस अभी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है ना। तो ये जो सिलेबस है कि जब आप पूरा पढ़ लेंगे तब आएगा आपको समझ में कि कितना ज़्यादा वेटेज कम किया गया और कितना कम बचा है। कितने कम में भी 80 मार्क्स हैं और कितने ज़्यादा में भी 80 मार्क्स थे, ठीक है ना। तो इसको बढ़िया से करो या